नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज आप सबके सम्मुख एक और नया कार्यक्रम लेकर। जो आज का हमारा कार्यक्रम है वो ऐसा कार्यक्रम है, अगर आपने जिंदगी में सिर्फ योगों को जाना, अच्छे योगों के ही बारे में अपने बारे में विचार किया, या जात को आपने अपनी कुंडली में सिर्फ हमेशा राजयोगों को देखा और दुर्योगों को नहीं देखा, तो इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी भूल और गलती करके चल रहे हो। अगर हमें अपनी कुंडली को समझना है, अगर हमें अपनी कुंडली के ऊपर अध्ययन करना है, तो सबसे पहले आज के युग में मैं मानता हूं ना कि राजयोगों को हमें देखना है, उससे पहले हमें कुंडली में दुर्योगों को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए, इसको उदाहरण से समझते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई राजयोग लगे हुए हैं, मान लीजिए बड़े बड़े राजयोग आपकी कुंडली में लगे हुए हैं, तो उनका प्रभाव तो आपको अवश्य मिलेगा जिंदगी के अंदर, और उसका प्रभाव से आप जिंदगी में वो चीजें प्राप्त भी कर रहे होंगे जो आपको करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में दुर्योग लगे हुए हैं और उनसे आप अभी तक वंचित हो, आपको नहीं पता कौन से दुर्योग आपकी कुंडली में लगे हुए हैं, और आप सिर्फ राजयोगों को देख के अपनी कुंडली को अच्छा मान रहे हो, तो ये एक सरासर गलत है। आपको हमेशा राजयोगों के अलावा दुर्योगों को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज के परिवेश में, आज की जिंदगी में अगर हम अपने दुर्योगों को जान ले और उनके ऊपर काम करें और उनको दूर कर ले, उनकी दुर्योगों को अपनी कुंडली में उपाय के माध्यम से उसे ठीक कर ले, तो हमारी कुंडली को ठीक किया जा सकता है जात को और प्रिय दर्शकों। और उसको ठीक करके हम अपनी कुंडली में राजयोग को तो लाभ ले ही रहे थे, और दुर्योग को समाप्त करके दुर्योग को भी ठीक करके लाभ ले सकते हैं। तो यही जो है आज का हमारा विषय है कि जो कुंडली के अंदर कौन कौन से दुर्योग है जो इंसान को धन से वंचित कर देते हैं। धन हानि के प्रबल योग कब बनते हैं कुंडली के अंदर, और कब कब ऐसे जातक को धन से वंचित रहना पड़ता है, धन के लिए भटकना पड़ता है, धन उसके पास आता नहीं है, धन के लिए वो लालायित होता है, लेकिन फिर भी धन उसके पास आके चला जाता है, ना ही धन जुड़ता है, धन को लेके हमेशा परेशान, मन में नाना प्रकार का भ्रम, और धन को लेके हमेशा वो चिंतित देखा जाता है, चिंता में डूबा रहता है। फिर भी वो मेहनत तो बहुत करता है, उसके बाद भी उसके पास पैसा नहीं आता है, ना ही जुड़ता है, और बीमारियों में चला जाता है। तो ये वो कौन से योग बनते हैं कुंडली के अंदर, ये आज मैं लेके आप सबके सम्मुख हाजिर हुआ हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा विषय मैं आप सबके लिए लेके आता रहता हूं, क्योंकि ये जानना बेहद ही आवश्यक है कि कुंडली के अंदर धन हानि योग कब बना हुआ है, क्योंकि आज के परिवेश में सभी धन से ज्यादा परेशान है अपनी जिंदगी में, ना कि किसी और चीज को लेके परेशान है। तो आइए जानते हैं धन हानि योग कब बनता है। अगर हम धन की बात करें तो सबसे पहले कुंडली के अंदर हमें क्या देखना है, धन भाव को देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि आज हम सिर्फ धन की चर्चा कर रहे हैं। अगर हमें धन को देखना है तो धन को भोगेगा कौन, हम भोगेंगे, तो हमें इसमें लगन को भी सम्मिलित करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। अगर हम सुख देखेंगे, धन का सुख हमारे पास होगा या नहीं, तो कुंडली का सुख भाव होता है 4th हाउस, चौथा घर सुख भाव माना गया। लेकिन धन का सुख तो उससे 4 घर आगे चलेंगे, 1 2 3 4, तो इसमें पंचम भाव को भी हम सम्मिलित करके चलेंगे। तो हम इन सब को सम्मिलित कर रहे हैं। उसके बाद ये तो हो गया धन का सुख भोगेगा कौन, हम, तनु हमारा शरीर और धन भाव। उसके बाद हमें क्या देखना है कुंडली के अंदर, भाग्य भाव को भी इसमें सम्मिलित करके चलेंगे। क्यों, क्योंकि भाग्य से ही सारी चीजें प्राप्त होगी या नहीं, वो देखना है। उसके बाद हम कर्म भाव को विचार करेंगे, कर्म भाव को भी सम्मिलित करेंगे। ये सब तो हमने सम्मिलित किया, लेकिन जो कुंडली के अंदर जो नाश करेगा चीजों का, जो व्यय करवाएगा, जो कष्ट रोग रिपु ऋण से हमें परेशान रखेगा, वो कुंडली के कौन से भाव है, कुंडली का 6ठा भाव और 12वां भाव। तो हम कुंडली में इन भावों को भी शामिल करके चलेंगे।
तो जो आज का मेरे ज्योतिषीय सूत्र है जो मैं आप सबके सम्मुख लेके आया हूं, उनको जान लेते हैं। तो जो पहला कहता है वो ये कहता है, अगर छठे घर का मालिक, छठवें घर का मालिक जाके धन भाव के साथ युति बनाए, दूसरे भाव के साथ युति बनाए, दूसरे भाव के स्वामी के साथ युति बनाए, तो ये धन हानि, धन नाश योग बनता है। क्यों? जब भी छठे घर का मालिक दूसरे घर के साथ युति बनाएगा तो ये किसका भाव है? रोग, रिपु, ऋण। तो ऐसे जातक के पास धन का नाश करवा देगा। किसके ऊपर करवा देगा? किसके ऊपर? ऋण के ऊपर। और उसके पास पैसे नहीं रह पाते हैं, रोग शत्रुओं के ऊपर उसके जातक जो है वो पैसे लगाता चला जाता है। दूसरा जो ज्योतिषीय सूत्र कहता है, अगर छठे घर का मालिक कुंडली में जाके लगन के साथ युति बनाए, छठे भाव का मालिक लगन के साथ युति बनाए कुंडली के अंदर, तो भी ये धन हानि और धन नाश का योग बनता है। क्यों बनता है? लगन है हमारा शरीर, और जो छठे घर का मालिक है रोग, रिपु, ऋण से परेशान करता है। तो क्या करेगा? जब लगन के साथ युति बनाएगा, लग्नेश के साथ, मतलब जो लग्नेश है कुंडली का, उसके साथ युति बनाएगा। कुंडली में जो मैं ये योग बता रहा हूं आपको, ये कहीं भी बैठे हो सकते हैं, माफ कीजिएगा, युति संबंध है ये 1 से 12 घर के अंदर ये कहीं भी बैठे हो सकते हैं, युति का संबंध है इनका मतलब कि छठे भाव का मालिक दूसरे घर का जो धन भाव का स्वामी है उसके साथ युति संबंध है। आप इसमें युति संबंध को सम्मिलित कर लीजिएगा। तो जब लगन के साथ युति बनाएगा तो ऐसा जातक बीमारी रहना, अपने शत्रुओं के साथ हमेशा लोहा लेते रहना, उनसे डरना नहीं, झगड़ते रहना, हमेशा नाना प्रकार के उसको बीमारी होते रहना, एक रोग जाए दूसरा आ जाए, तो ये धन हानि योग बना। अगर आप बीमार रहोगे तो जो आपके पास पैसा रहेगा वो जाता रहेगा, व्यर्थ में होता रहेगा खर्च। तो जो तीसरा योग बनता है कुंडली का, वो ये बनता है, अगर कुंडली का 12वें घर का मालिक जाके धन भाव के साथ युति बनाए, 12वें घर का मालिक धन भाव के साथ दूसरे भाव के स्वामी के साथ युति बनाए, तो भी ये धन हानि और धन नाश का योग है। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? जब वह भाव, वह मतलब खर्च, और धन, हमारा जो धन जो होता है जिसको हम संचलित करते हैं, जिसको जोड़ते हैं, वो दूसरे घर से देखा जाता है। जब इसका मालिक वह करवा देगा हमारे धन के साथ युति करके, और कुटुंब में भी परेशानी ला देगा, जो हमारा परिवार है, हर चीज का वह, जो भी चीज देखी जाती है, जब भी इसका स्वामी धन भाव के साथ युति बनाएगा, तो जो दूसरे भाव से चीजें देखी जाती है, उन सब चीजों का वह करवाना प्रारंभ कर देगा। तो चीजों में कमी, तो मेन हम धन की चर्चा कर रहे हैं, तो आपके धन का व्यय होना शुरू हो जाएगा, तो आपके पास धन नहीं रह पाएगा। तो ये हमारा तीसरा सूत्र है। जो चौथा ज्योतिषीय सूत्र कहता है, अगर 12वें घर का मालिक जाके लगन के साथ युति बनाए, तो भी ये धन हानि का योग है और महाधन हानि का योग है। जब भी लगन के साथ युति बनाएगा तो ऐसे जातक को बीमार रखेगा, कोर्ट कचहरी में फंसा के रखेगा, हॉस्पिटल के अंदर उसका खर्चा बढ़वा देगा। ऐसे जातक के पास धन बिल्कुल भी नहीं जुड़ने देगा। उसके शरीर का व्यय कहां हो जाएगा? कहीं पे भी, क्योंकि व्यय का मालिक जो बनेगा, जो घर है यहाँ पे होगा, उससे संबंधित चीजों का व्यय करवा देगा, तो उसको नाश ही देखने को मिलेगा। तो ये हमारा धन हानि का चौथा सूत्र कहता है। उसके अगला जो ज्योतिषीय सूत्र कहता है, वो ये कहता है, अगर छठे भाव का मालिक जाके पंचम भाव के मालिक के साथ युति में बैठ जाए, मतलब ज्ञानेश जो होता है, जो शिक्षा का भावेश होता है हमारा पंचम भाव, उसके साथ युति में बैठ जाए, तो ऐसा जातक भी धन हानि योग करता है। ऐसा जातक अपने ज्ञान से पागल हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, उसको नहीं पता उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपनी जिंदगी में गलत फैसले लेके ऐसा जातक धन का नाश कर देता है। और जो अगला ज्योतिषी सूत्र कहता है, वो कहता है, अगर 12वें घर का मालिक जो व्ययेश है वो जाके पंचम भाव के साथ युति बनाए, तो भी धन हानि योग बन जाता है। ये युति संबंध है, ये कुंडली में 1 से 12 घर में कहीं भी हो सकता है। और कुंडली के अंदर जो लगन है, जो कुंडली के अंदर 1 से 12 भाव में कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन मेरी एक बात को याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, जो छठे घर का मालिक जब लगन के साथ युति बना रहा है, उसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है। क्या रखनी है? क्योंकि जो लग्नेश होता है, कई बार जैसे यहाँ पे शुक्र तुला राशि आ जाए या कोई दूसरी राशि जिससे
यहाँ पे लगनेश और छठेश सेम ही बनते हो, छठे भाव का स्वामी और लगन का स्वामी भी सेम होता हो, तो वहां पे ये सूत्र लागू नहीं होगा। ये सूत्र वहीं पे लागू होगा जहां पे छठे घर का और लगन भाव का मालिक एक नहीं होता है, वहीं पे ही ये सूत्र लागू होगा। इसके अलावा ये सूत्र कहीं लागू नहीं होगा। ये मेरी बात को आप याद कर लीजिएगा। जो लगन जो है वो छठे घर का मालिक हो और लगन एक ही हो जिस कुंडली में, तो वहां ये सूत्र घटित नहीं होगा जो मैंने आपको बताया था, और हर जगह वो सूत्र लागू हो जाएगा। चलिए अगले ज्योतिषी सूत्र की ओर बढ़ते हैं, जो धन हानि और महाधन हानि का योग बनाता है कुंडली के अंदर। अगर छठे घर का मालिक चौथे घर के साथ युति बना ले, छठे घर का मालिक फोर्थ हाउस के साथ युति बना ले, तो ये भी एक जो है कुंडली में धन हानि का योग बनाता है। तो ऐसा जातक जो है वो भी धन हानि कर लेता है। कहां कर लेता है? जमीन जायदाद से संबंधित जगहों पे धन हानि कर लेता है। ऐसा जातक गलत फैसले ले लेता है। ऐसे जातक की माता की सेहत खराब रहती है, वहां में व्यर्थ में वैध होता रहता है धन का। दूसरी चीज क्या होती है? फोर्थ हाउस से मित्र देखी जाती है, धोखेबाज देखे जाते हैं। तो कई बार ऐसा जातक धोखा भी खा लेता है जिंदगी के अंदर, वहां भी उसका धन का व्यय हो जाता है। और दूसरा क्या कहता है अगला ज्योतिषी सूत्र? अगर व्यय भाव का मालिक जाके चौथे घर से युति बना ले, तो सेम जो मैंने आपको बताया ऐसा ही उसके साथ घटित होगा। और जो अगला ज्योतिषी सूत्र कहता है वो ये कहता है, अगर लग्नेश धनेश और व्ययेश, मतलब कि जो धन भाव का मालिक है, जो लगन का मालिक है, जो व्यय भाव का मालिक है कुंडली के अंदर, उनकी युति धन भाव में हो जाए और कहीं से पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो मैंने अपने जीवन काल में देखा है ऐसा जातक निरंतर दिमाग से परेशान रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि धन भाव का मालिक, माफ कीजिए, लगन जाके धन भाव में बैठा है, तो पूरे दिन धन के बारे में सोचता रहेगा। वह भाव की युति हो गई लगन के साथ और धन भाव के साथ, तो ऐसे जातक के पास पैसा रहने नहीं वाला। ऊपर से पाप ग्रहों की दृष्टि हो गई, तो ऐसा जातक हमेशा निर्धन बना रहता है। उसके पास पैसों की कमी रहती है, पैसा कभी नहीं जुड़ पाता है और वो निरंतर मानसिक तनाव में चला जाता है, पैसों को सोच सोच के, और इतना परेशान हो जाता है। करने को तो बहुत कुछ करता है ऐसा जातक, भागदौड़ भी बहुत करता है, मैंने देखा है, प्रयत्न भी बहुत करता है। अगर उनकी अच्छी दशा नहीं चली जिंदगी के अंदर, उनकी कुंडली के अंदर, तो ऐसा जातक जिंदगी भर पैसों के अभाव में, तंगी में जिंदगी काटता है। और जो अगला ज्योतिषी सूत्र कहता है वो कहता है, अगर कुंडली का व्यय भाव का मालिक और छठे घर का मालिक जाके कुंडली में किसी भी भाव में, जिस भाव में मैं बताऊं उन भाव में युति बना ले, लगन में, धन भाव में, चौथे सुख भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में, कर्म भाव में और लाभ भाव में युति बना ले, लाभ में थोड़ा प्रभाव कम होगा। क्यों कम होगा वह भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि व्ययेश का जब लाभेश का एक दूसरे से संबंध होता है तो वो अच्छा माना गया है कुंडली के अंदर, तो यहाँ पे प्रभाव कम होगा। तो आप ये समझिएगा, लगन द्वितीय भाव, फोर्थ हाउस, पंचम भाव, नवम और दसम भाव, भाग्य भाव और कर्म भाव में युति बने, किसकी? छठे की और 12वें घर के स्वामी दोनों की युति हो जाए और ये कुंडली में इन भावों में बैठ जाए, तो ये भी महाधन हानि योग बन जाता है और धन हानि होके रहती है। ऐसा जातक परेशान ही धन को लेके रहता है, उसके समस्या निरंतर बनी रहती है, कभी भी ठीक नहीं होती है। तो ऐसे जातक के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा जातक अगर इन चीजों से जूझ रहा है, परेशान है, तो उसके लिए मैं एक ही उपाय दूंगा कि वो श्री यंत्र, माता लक्ष्मी का यंत्र और कुबेर यंत्र अपने घर पे स्थापित करे और शुक्रवार के दिन और उनके सामने नृत्य बैठ के कनक धारा और श्री सूक्त का अगर वो पाठ करेगा तो उनको 6 महीने में लाभ होना शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी स्थायी रूप में आना शुरू हो जाएगी, पैसे जुड़ने शुरू हो जाएंगे और उनको तंगी से मुक्ति मिलेगी। मैं ये कह दूं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, उनको 70% से करीब 70% का लाभ जरूर देखने को मिलेगा। ये मेरे कहने से आप करके देखिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो जो आज के जो 2 सवाल है जिनको लेके मैं हाजिर हुआ हूं आप सबके सम्मुख, वो ये सवाल है। सबसे पहला जो सवाल है वो प्रिंस कुमार ने पूछा है। उन्होंने कहा है, अगर कोई भी ग्रह स्ट्रोंग हो D9 चार्ट में, मतलब नवमांश कुंडली में, लेकिन अगर वो षड्बल में कमजोर हो
तो उनका प्रभाव कैसा होगा, रिजल्ट कैसा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये विषय भी मैं आगे लेके आऊंगा कि षडबल को कैसे देखते हैं, कुंडली में षडबल का कितना प्रभाव, कितना रोल होता है हमारी जिंदगी के अंदर। कुंडली को देखने से पहले, जात को सबसे पहले षडबल को भी देखा जाता है, वो हम विषय लेके आऊंगा, बताऊंगा। लेकिन इनके जो सवाल है, षडबल में कमजोर होने से चाहे कितने भी ग्रह स्ट्रोंग हो, जो स्ट्रोंग देखा जाता है वो षडबल से ही देखा जाता है कि आपके घरों में कितना बल है। अगर वो वहां पे बलहीन है तो आपको D9 से जो नवमांस कुंडली सभी को मिश्रण करके वहां पे देखा जाता है तो अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। चलिए, जो श्रीकांत चौधरी हैं उन्होंने पूछा है कि मेरी जो कुंडली है वृश्चिक लग्न की है, जिसके मालिक मंगल बनते हैं और वो जाके नवम भाव में नीच राशि कर्क राशि में जाके बैठ गए हैं और डिग्री वाइज 0 है, और नवमांस कुंडली में सप्तम भाव में कर्क राशि में जाके बैठे हैं, तो कैसा प्रभाव होगा, मेरे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर लग्नेश जाके 0 डिग्री पे हो जाए और नीच का हो जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया। लेकिन त्रिकोण भाव में जाके बैठा है तो वैसे ही भाग्य से बली कर दिया, लेकिन वो अंश वाइज मजबूत नहीं है, तो आपको भाग्य का इतना साथ आपको नहीं दिला पाएगा। आपका लगन, आपके काम में दिक्कत आएगी, जो कि आपका मंगल लग्नेश बनता है। तो ऐसा जातक, छठे घर का मालिक भी भाग्य भाव में जाके बैठ गया वृश्चिक राशि के अंदर, तो ऐसा जो जातक है भाग दौड़ करते ही थक जाया करेगा, उसके साथ थोड़ी सी समस्या रहेगी, बीपी लो रहेगा ऐसे जातक का। और उनको जब भी मंगल की दशा आएगी, ऐसा जातक पराक्रमी जोशीला स्वभाव थोड़ा नहीं ले पाएगा। उसके जो कहते हैं ना, मंगल का वृश्चिक का स्वभाव जल्दबाजी का स्वभाव है, तो ऐसा जातक जल्दबाज तो होगा लेकिन जो उसका डिसीजन होगा वो ठीक नहीं रहेगा, उसके पक्ष में नहीं रहेगा, खराब ही रहेगा। उन्होंने कहा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन के लिए आपके शुक्र को देखा जाएगा, क्योंकि वृश्चिक लगन के अंदर शुक्र सप्तम भाव का स्वामी बनता है और सप्तम भाव का जो कारक होता है आदमी की कुंडली के अंदर, जातक की कुंडली के अंदर, वो शुक्र ही होता है। तो शुक्र की स्थिति देखनी पड़ेगी किस अवस्था में है, उसके बाद ही सप्तम भाव के ऊपर कितने ग्रहों की दृष्टि है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा कि आपका सप्तम भाव, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। बाकी लग्नेश का नीच राशि में जाना अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। तो जो आज के 2 सवाल थे उनका मैंने अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी जिज्ञासा को शांत किया है। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई जिज्ञासा है तो बिल्कुल कमेंट करना ना भूलिएगा, मैं जरूर आपको अपनी आने वाली वीडियो में जवाब जरूर दूंगा। तो मैं आशा करता हूं आज का जो विषय है ये आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपने इन चीजों पे भी ध्यान दिया तो आप अपनी कुंडली को, जात को, आप अपनी कुंडली के अंदर इतना अच्छा काम कर सकते हैं और अपनी कुंडली को बहुत अच्छे से जागृत कर सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं उन चीजों से। तो मुझे इजाजत दीजिए, अगले विषय पे मिलेंगे अगली वीडियो लेके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।